उत्तराखंड के 20,000 से ज्यादा उपनल आउटसोर्स कर्मचारियों को झटका। उपनल कर्मचारियों के नियमितीकरण के हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दायर एसएलपी को सरकार वापस नहीं लेगी। इसका साफ अर्थ निकलकर आता है कि जो संविदा तदर्थ विनियमितीकरण नियमावली आने वाली है उसका इन कर्मचारियों को लाभ मिलना लगभग न के बराबर है। साथ ही उपनल कर्मचारियों के लिए मृतक आश्रित कोटा लागू होने की संभावना भी नहीं है। किसी भी उपनल कर्मचारी को विभाग मनमानी से नहीं हटा सकेंगे। किसी उपनल कर्मचारी का कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने से 1 महीना पहले उसे नोटिस देना होगा। उपनल कर्मचारियों की मांगों के समाधान के लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता में उच्चतर स्तरीय समिति की बैठक में इन बिंदुओं पर सहमति बन गई है। सैनिक कल्याण सचिव दीपेंद्र कुमार चौधरी ने समिति की बैठक का कार्यवृत्त जारी कर दिया है। एसएलपी को वापस लेने की मांग पर समिति का कहना है कि यह सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है, जिस पर स्टे जारी हो चुका है। लिहाजा इसे वापस लेने का औचित्य नहीं रह गया है। मालूम हो कि वर्ष 2018 में हाई कोर्ट ने सरकार को उपनल कर्मचारियों का चरणबद्ध तरीके से नियमितीकरण करने का आदेश दिया था। इस आदेश में कर्मचारी की मृत्यु के बाद उसके आश्रित को सरकारी सेवा में लेने के लिए व्यवस्था तय है। मृतक आश्रित नियमावली के अनुसार सरकारी कर्मचारी के आश्रित को नौकरी देने का प्रावधान है। आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए प्रावधान नहीं है। उपनल कर्मचारी के निधन पर अनुग्रह अनुदान के रूप में 1 लाख रुपये दिए जाते हैं। लिहाजा इस मांग पर भी कार्यवाही अपेक्षित नहीं है। अब अन्य किन मांगों पर सरकार फिलहाल सहमत दिख रही है आपको बताते हैं। दोबारा नौकरी में वरीयता। समिति ने सैनिक कल्याण सचिव को निर्देश दिए कि वो सभी विभागों को नए सिरे से निर्देश जारी करेंगे। इसके तहत किसी भी कर्मचारी को हटाने से पहले 1 महीने का नोटिस दिया जाए और उसकी सूचना भी उपनल को दी जाए। विभागों द्वारा नई नियुक्तियों की मांग आने पर पहले से हटाए गए कर्मचारियों को वरीयता दी जाएगी। माध्यमिक स्कूलों में प्रयोगशाला सहायकों को कुशल कर्मचारी के रूप में उच्चीकृत करने, आईटीआई में अनुदेशकों को कौशल विकास विभाग के समान वेतन वृद्धि के मामले में उपनल कर्मियों को राहत की उम्मीद है। उच्च स्तरीय समिति इसका अध्ययन कर रही है। जल्द मुख्य सचिव को रिपोर्ट सौंपी जाएगी। दोस्तों, हमने आपको पहले भी अवगत करवाया था कि उपनल आउटसोर्स कर्मचारियों को एकजुट होकर सरकार से सुप्रीम कोर्ट में दायर एसएलपी वापस लेने की मांग करनी चाहिए। तभी भविष्य में आने वाली विनियमितीकरण नियमावली का लाभ इनको मिल सकता है। सरकार अब भी इन्हें गोलमोल भाषा में कार्यवृत्त निकालकर शांत करने चाह रही है, जिसमें इनके भविष्य सुरक्षित की बात कहीं भी नहीं दिख रही। एक और सरकार संविदा तदर्थ दैनिक वेतन अंशकालिक कर्मचारियों को अगली कैबिनेट में विनियमितीकरण का तोहफा देने जा रही। वही 20 वर्षों से कार्यरत इन उपनल कर्मचारियों को फिर से झुंझुना पकड़ाकर शांत करने में सरकार फिलहाल कामयाब दिख रही है।